देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक बरामद किया। छापेमारी में 2 AK-47 राइफल भी बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 7 लोगों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर के घर से विस्फोटक बरामद। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से AK-47 भी बरामद। कई लोगों को लिया गया हिरासत में। फरीदाबाद में 4 महीने से किराए पर रह रहा था डॉक्टर। पुलवामा हमले से बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर पर्दाफाश। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। यूपी के सहारनपुर से कश्मीरी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। हरियाणा पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। विस्फोटक बरामद होने के बाद हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, डॉक्टर के घर से 350 kg अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। हरियाणा पुलिस ने बताया, मौके से असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई। अब तक 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा पुलिस ने कहा, 12 बैग में अमोनियम नाइट्रेट रखा था। आरोपी ने अपने कमरे में सामान रख रखा था। किश्तवाड़ में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। छात्रों और मड़वा में सर्च ऑपरेशन जारी। JKNOP नेटवर्क खंगालने में जुटे सुरक्षा बल। आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों पर तलाशी। आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। अनंतनाग में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। बारामूला पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। आतंकवाद समर्थन नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी। पुलवामा पुलिस की कार्रवाई जारी। जेल की ली गई तलाशी। गांधरबल पुलिस की अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। गांधरबल के बेलवासन में लापता लड़की का मिला शव। SDRF ने बरामद किया शव। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की तैयारी पूरी। कल होगा मतदान। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। मतदान केंद्रों के लिए चुनाव टीम के रवाना होने का क्रम जारी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजाम। बडगाम और नगरोटा में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने दिखाया दमखम। बडगाम में NC प्रत्याशी के लिए CM तो नगरोटा में देवयानी राणा के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया प्रचार। AIP उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने किया रोड शो। कहा, इस बार लोग पार्टियों को छोड़कर उम्मीदवार को वोट देंगे। CM उमर अब्दुल्ला का अवंतीपुरा दौरा। IUST में गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। CM उमर अब्दुल्ला ने किया रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। IUST अवंतीपुरा में आयोजित कार्यक्रम। PDP नेता नईम अख्तर ने NC सरकार पर साधा निशाना। कहा, जन कल्याण मुद्दों पर चर्चा से बच रही सरकार। मुफ्त बिजली गैस का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सेना की भर्ती प्रक्रिया 10 दिसंबर से होगी शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। गांधरबल के कंगन की डिग्री कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नशा मुक्ति पर वाद विवाद प्रोग्राम। कचरा डंपिंग को लेकर मेंढे के लोगों ने जताई गंभीर चिंता। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का लगा अंबार। राजौरी के खेवड़ा में हजरत निजामुद्दीन अली मोहम्मद का उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। बांडीपुरा के शिलवट में आयोजित हुई मजलिसे अज़ा हजरत फातिमा जहरा के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा, प्रार्थना और चिंतन के साथ कार्यक्रम का समापन। कटरा में 3 दिवसीय पश्मीना और हैंडीक्राफ्ट उत्सव की शुरुआत। 41 जगहों से कारीगर हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने की पहल। अखनूर में 6.55 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। विधायक मोहनलाल भगत ने की शुरुआत। राजौरी में सेना ने रंगारंग कार्यक्रम का किया आयोजन। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। राजौरी में विधायक इफ्तिखार अहमद का स्वास्थ्य उप केंद्र का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। श्रीनगर में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मुहिउद्दीन ने कहा, सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बडगाम का चुनावी नतीजा सभी को चौंका देगा।
सीएम उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर निशाना, कहा भाजपा से गठबंधन पीडीपी की तारीखी भूल थी जिसके परिणाम आज जम्मू कश्मीर झेल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से माफी की मांग की। उमर अब्दुल्ला बोले, युवाओं को नजरबंद करने की शुरुआत पीडीपी ने की थी, अब उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। बडगाम में मिल रहा है खेलों को बढ़ावा, उमर ने घोषणा की। बडगाम में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और स्टेडियम, युवाओं को मिलेगा बेहतर खेल ढांचा। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की केंद्र से पर्दे के पीछे दोस्ती है और वो भाजपा को रोकने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2014-2024 की पेशकश का एलओपी ने जिक्र किया, कहा 2014 में उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार थे और 2024 में भी उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के बदले गठबंधन की पेशकश की थी। पीएसए और विकास पर बयान देते हुए एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा ने पीएसए का इस्तेमाल केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया, जिसके बाद घाटी में शांति लौटी। साथ ही जनता से अपील की कि वो विकास के लिए वोट दें, न कि एनसी और पीडीपी के भ्रामक एजेंडे के लिए। आजाद उम्मीदवार अदिति शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर साधा निशाना, कहा इनकी नीतियों ने कश्मीर को किया बर्बाद। बडगाम के लोग बदलाव के लिए तैयार, अदिति शर्मा का दावा, लोगों ने कहा विकास के लिए करेंगे वोट। त्राल के लालपुरा में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मेगा ग्राम सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। त्राल में लोगों ने अपने क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की और विभाग के प्रयासों की सराहना की। प्रतिभागियों ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य संतोषजनक ढंग से जारी। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। बिलासपुर में गुरु नानक। उधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चननी में अवैध शराब का भांडाफोड़, एक तस्कर गिरफ्तार। चन्नी में अवैध शराब की 135 बोतल जेके देसी विस्की बरामद, पुलिस ने आरोपी के घर पर मारा छापा, आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज, जांच जारी। गांधरबल में भाजपा का सदस्यता अभियान, 60 युवा भाजपा में हुए शामिल, भाजपा जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठर ने किया स्वागत, युवाओं से संगठन मजबूत करने का आह्वान। बांडीपुरा में नया न्यायालय परिसर का उद्घाटन हुआ, न्यायमूर्ति वसीम सादिक ने उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली के निर्देश पर हुआ नया न्यायालय परिसर का शुभारंभ, लोगों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना मकसद। मेंढर के सलवा गांव में सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मसूरी वाला सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया कार्य का लगाया आरोप, लोगों ने सतर्कता, जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलवामा का मुख्य बस स्टैंड सरकारी उपेक्षा का शिकार, 5 साल पहले दारसू इलाके में स्थापित, लेकिन अब जर्जर स्थिति में, लोगों ने जल्द सुधार की मांग। गांधरबल में पूर्व आतंकवादियों और उनके सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी, कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर शिक्षक सम्मेलन आयोजित, शिक्षक संयुक्त कार्रवाई समिति की अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन, वक्ताओं ने शिक्षकों से नशे से दूर रहने का आग्रह किया ताकि नई पीढ़ी सुरक्षित रहे। करबला से इंसानियत संस्था ने बारामुल्ला के पटन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने महिलाओं और पुरुषों की आंखों की बीमारियों का इलाज किया। सुंदर मानसबल झील पर सालाना जश्न मानसबल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और कला प्रदर्शनियों में स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल। बडगाम में बदलाव की तैयारी, पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर ने जीत का किया दावा, पीडीपी विधायक फैयाज अहमद मीर ने भी बडगाम में पार्टी की जीत पर जताया भरोसा। भारतीय सेना ने बारामुल्ला की चौटाली मिडिल हाई स्कूल में आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का शुभारंभ किया, सीमावर्ती युवाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा में सुधार के लिए सेना की पहल की जनता ने सराहना की। कुपवाड़ा पुलिस ने आतंकी समर्थन नेटवर्क के खिलाफ चलाया समन्वित तलाशी अभियान, ओवरग्राउंड वर्कर और जमानत पर चल रहे मामलों में शामिल लोगों के घरों पर तलाशी।
मागाम में महिलाओं के लिए अय्याम फातिमिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। महिला डॉक्टरों और विद्वानों और शिक्षकों ने प्रतिभागियों को हजरत फातिमा जहरा की जिंदगी से मार्गदर्शन दिया। ब्लॉक बिश्ना के गांव स्लैड में किसानों ने किया प्रदर्शन। खाद और गेहूं के बीज की आपूर्ति न होने पर जताई नाराजगी। कुपवाड़ा पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यूएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पूरे जिले में घेराबंदी कर चलाया गया तलाशी अभियान। बानिहाल में पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यूएस के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने जनता से सहयोग और गुप्त सूचना देने की अपील की। कुलगाम में पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यूएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गांदरबल में पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया कासू अभियान। आतंकी सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर ली गई तलाशी। शोपिया में आतंकी तंत्र के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। ओजीडब्ल्यूएस, जेकेएनओपी और यूएपीए के तहत जमानत पर रिहा आरोपियों के घरों पर छापेमारी। किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादी कमांडरों से जुड़े लोगों पर की बड़ी कार्रवाई। 25 से अधिक ठिकानों पर की गई छापेमारी। गांदरबल में पुलिस ने आतंकी सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। कठुआ में आतंकियों की मदद करने पर 2 विशेष पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। आतंकी सहयोगी लतीफ पर आतंकियों को सहयोग देने का मामला दर्ज था, जबकि अब्बास के खिलाफ 4 प्राथमिकी दर्ज। गांदरबल पुलिस ने आतंकवाद के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए की कार्रवाई। पुलिस ने 30 घरों में की व्यापक तलाशी अभियान। श्रीनगर और बांडीपुरा पुलिस ने आतंक समर्थक नेटवर्क के खिलाफ की छापेमारी। पाकिस्तान आधारित जेकेएनओपी से जुड़े संदिग्धों के घरों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त। उधमपुर के पंचारी सांकरी मार्ग पर एक वाहन खाई में गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। बारामूला के कुंजर इलाके के हार्दोशुरा में सीआई के एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया। सीआईके की जानिब से कार्रवाई सिम कार्ड के दुरुपयोग, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित बालाजी मंदिर दर्शन पूजा के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहुंचे। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। करगिल में प्रथम फतेह कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का भव्य उद्घाटन। एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड कुर्बाथांग में खेला जा रहा टूर्नामेंट। फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रहे सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून। विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन जुब शामिल रहे। करगिल प्रथम फतेह कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 शीर्ष क्लब ले रहे हैं भाग। टूर्नामेंट का उद्देश्य 1948 से 1999 तक करगिल के शहीदों की वीरता को नमन करना है। सांकू में ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर जताई चिंता। स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं, प्रिंसिपल का पद भी 1 साल से खाली। लोगों ने सीईसी और लद्दाख प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। करगिल युद्ध स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। 2 लद्दाख बटालियन एनसीसी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर द्रास स्थित युद्ध स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। धर्मशाला के पलाह घाट में कुश्ती का दंगल, सोलन बना ओवरऑल चैंपियन। धर्मशाला में सरकार को घेरेंगे जल शक्ति विभाग के पैरा और मल्टीटास्क वर्कर। बोले अब लिखित रूप में मांगा जाएगा सरकार से जवाब। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुई शिमला। आपदा के बाद एक बार फिर दिखा पर्यटकों का हुजूम। शिमला के लक्कड़ बाजार में जल्द शुरू होगी स्केटिंग। आइस स्केटिंग रिंग में तैयारियां शुरू। कुल्लू के मणिकर्ण बरशेनी घटीगढ़ में भूस्खलन से 5 दिन से सड़क बंद। हजारों सैलानी फंसे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताया गुस्सा। कुल्लू में दशहरा उत्सव में देवता भृगु ऋषि के अपमान के मामले में धरना प्रदर्शन की तैयारी में देव समाज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। वर्ल्ड कप जीत के बाद स्टार गेंदबाज रेणुका ठाकुर लौटी घर। रोडों में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से किया गया स्वागत। रेणुका ठाकुर ने मां हाटेश्वरी मंदिर में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। स्थानीयों ने फूलों की वर्षा कर बेटी का किया सम्मान।
बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। सिख समुदाय के लोगों में दिखा श्रद्धा और उल्लास का माहौल। कलगीधर गुरुद्वारे से आरंभ हुई शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी के साथ संपन्न हुई। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के जयकारों से गूंजा बिलासपुर। गुरु नानक देव जी के उपदेशों का दिया संदेश। कांगड़ा में 108 एम्बुलेंस बनी चलती फिरती लेबर रूम। गर्भवती महिला ने रास्ते में दिया बेटे को जन्म। हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा कांग्रेस ने झूठे वादों के साथ 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। नाहन में ऑर्गेनाइजेशनल बैठक में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा अब विकास के वादों के पूरा होने का इंतजार कर रही जनता कांग्रेस सरकार से भाजपा को कोसने में लगी, विकास की तरफ नहीं है ध्यान। हिमाचल प्रदेश में 2000 संस्थान बंद और 1.5 लाख सरकारी पद खत्म। बिंदल ने युवाओं के साथ मजाक बताया और कहा सरकार का 1 लाख रोजगार का वादा अधूरा रह गया, जनता को अब जवाब देना चाहिए। हमीरपुर में महिला सम्मान समारोह में जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत। महिलाओं और मेधावी छात्रों को किया गया सम्मान। जयराम ठाकुर का पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए सुखू सरकार पर हमला। टॉयलेट टैक्स और जनमंच बंदी को बताया आलोचनात्मक। ज्वालामुखी में मिट्ठू टेंट हाउस में भीषण आग। 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कमजोर व्यवस्था से आग पर नियंत्रण नहीं, स्थानीय लोग और प्रशासन चिंता में। ज्वालामुखी में पीड़ित परिवार के सालों का कारोबार जलकर राख। विधायक संजय रत्न ने तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। धर्मशाला के मनूनी खड्ड हादसे की जांच रिपोर्ट तैयार, जल्द डीसी कांगड़ा को सौंपा जाएगा। जांच टीम ने इंटैक्ट पॉइंट, माइनिंग और डंपिंग के हर पहलू को विजुअली किया रिकॉर्ड।